दोस्तों, रविवार को नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, उससे 1 घंटा पहले जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादियों ने कटरा जा रही एक बस पर हमला कर दिया। हमला करने वाले टेररिस्ट ने बस के आगे आकर ड्राइवर और कंडक्टर पर गोलियां चलाई। दूसरा आतंकवादी किसी ऊंची जगह से बस पर गोलियां चला रहा था। गोली लगने के बाद ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल खो दिया। बस 50 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। 11 लोग मर गए। मरने वालों में एक 2 साल का बच्चा भी है। आतंकवादियों ने जानबूझकर ऐसी बस को निशाना बनाया जो जम्मू कश्मीर के बाहर की थी और उसमें सभी हिंदू श्रद्धालु थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो लोगों की किस्मत अच्छी थी कि बस गड्ढे में गिर गई, वरना बस पर सवार एक भी आदमी जिंदा नहीं बचता। इस हमले ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कोई निहत्थे लोगों पर हमला कैसे कर सकता है। कश्मीर में आतंकवादी हमला कोई नई बात नहीं है। अक्सर आतंकवादी यहाँ आर्मी, पुलिस या सीआईएसएफ पर हमला करते रहते हैं, मगर बस में सवार ऐसे लोगों पर हमला करना जिनका कश्मीर के मसले से कोई लेना देना नहीं है, जो उस स्टेट के भी नहीं, जो बेचारे घर से धार्मिक यात्रा करने निकले, उन्हें ऐसे मार देने का क्या मतलब हो सकता है, ये समझ से परे है। मरने वालों में एक पति पत्नी भी है जिनके 3 बच्चे हैं, मगर वो यात्रा में साथ नहीं आए थे। उन बेचारों को तो ये तक नहीं पता कि उनके मम्मी पापा के साथ हुआ क्या। उनके रिश्तेदारों ने बच्चों को सिर्फ ये बता रखा है कि मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें वापस ला रहे हैं। हमला करने वाले अगर अपनी तरफ से कोई लड़ाई लड़ भी रहे हैं तो ये कैसी लड़ाई है जिसमें उन लोगों को दुश्मन समझकर मारा जा रहा है जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। ये देखकर मन गुस्से से और भर जाता है कि इतनी शर्मनाक घटना के बावजूद सोशल मीडिया पर कोई सेलिब्रिटी इसके विरोध में पोस्ट शेयर नहीं करता। मतलब ये वो लोग हैं जो फिलिस्तीनियों के समर्थन में ट्विटर पर ऑल आइज ऑन राफा के पोस्ट तो धड़ल्ले से शेयर करते हैं, मगर अपने ही देश में श्रद्धालुओं के मारे जाने पर ऐसी चुप्पी मार जाते हैं जैसे ये घटना किसी और प्लैनेट पर हुई हो और किसी एलियन ने अब तक फोन करके उन्हें घटना की जानकारी न दी हो। इससे बड़ा दोगलापन और बेशर्मी क्या हो सकती है दोस्तों, बताइए। यही वो लोग हैं जो कश्मीर में पत्थरबाजी रोकने के दौरान अगर सीआरपीएफ की रबड़ की गोली से भी कोई घायल हो जाता था तो मानवाधिकारों की दुहाई में छाती पीट पीट कर अपने हाथ छीन लेते थे। लेकिन यहाँ 11 बेकसूर लोग मारे गए हैं। कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। एक 2 साल का बच्चा भी मारा गया, मगर मजाल है कि ये निर्लज्ज उस पर एक शब्द भी बोल पाए। आपको याद होगा जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त भी कश्मीर में आतंकी घटनाएं बहुत होती थी। सेना और सीआरपीएफ भी लगातार इनके खिलाफ ऑपरेशंस चलाती थी। लेकिन अटल जी जब पीएम बने तो भारत सरकार ने शांति की पहल करते हुए रमजान के पाक महीने में इनके खिलाफ ऑपरेशंस रोक दिए। आज भी कश्मीर में बहुत सारे लोग अटल जी की सरकार की उस पहल की तारीफ करते हैं, मगर उस सब के बदले में कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे लोगों ने क्या किया, बताइए। आतंकवादियों ने अगस्त 2000 में पहलगाम में श्रद्धालुओं के जत्थे पर हमला करके 30 लोगों की जान ले ली। उस हमले में 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। अगले ही साल 20 जुलाई 2001 में अमरनाथ यात्रा पर शेषनाग में ऐसा ही हमला करके 13 लोगों की जान ले ली गई। उसके बाद 6 जुलाई 2002 में फिर से अमरनाथ में नुआन बेस कैंप पर हमला करके 9 श्रद्धालुओं को मार दिया गया। इसके बाद अमरनाथ यात्रा पर ऐसा ही हमला 2017 में भी हुआ था जब अनंतनाग में 8 श्रद्धालु मारे गए थे। ये सब तो मैं उन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं जब कश्मीर में बॉर्डर पार आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा पर हमला किया। अब आप मुझे बताओ, एक पल के लिए हम मान भी लें कि कश्मीर में जो भी थोड़े बहुत लोग जंग आजादी के लिए ये सब कर रहे हैं, उनसे मैं पूछता हूं ये आजादी की कौन सी लड़ाई है जिसमें आप उन लोगों को मार डालते हैं जो आपके घर पर अपने ईश्वर को पूजने आए होते हैं। अरे भाई, बाहर से आया कोई भी शख्स हमारे यहाँ मेहमान माना जाता है। गरीब से गरीब आदमी खुद भूखा रहता है मगर वो अपने मेहमान की सेवा करना नहीं भूलता। मगर कश्मीर में तो आतंकवादी उन लोगों को मार डालते हैं जो उनके घर अपने ईश्वर की पूजा करने के लिए आते हैं। हर युद्ध, हर लड़ाई के भी कुछ नियम होते हैं दोस्तों। फौजें भी आम नागरिकों पर हमला नहीं करती, मगर कश्मीर के आतंकी तो इतने बेशरम और नीच हैं कि ये लोग निहत्थे श्रद्धालुओं को भी नहीं छोड़ते। ये लोग नहीं समझते कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मार देना जिहाद नहीं, नपुंसकता है। मगर हैरानी है कि भारत के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जब भी कश्मीर मसले की बात करते हैं तो हर बार हथियार उठाने वालों को मजलूम बताते हैं, उन्हें भटका हुआ साबित करते हैं। जवाबी कार्रवाई में कोई घायल भी हो जाए तो उसके लिए अपनी ही आर्मी को गाली देते हैं, मगर निहत्थे लोगों पर गोली चला देने की आतंकवादियों की नपुंसकता पर वो एक शब्द भी नहीं बोलते। क्या पूरी दुनिया में आपको बेशर्मी और दोगलेपन की ऐसी कोई दूसरी मिसाल देखने को मिलेगी? कश्मीर में पत्थरबाज अक्सर बच्चों और महिलाओं को आगे करके पत्थरबाजी करते थे। इन पत्थरबाजों से निपटने के दौरान सीआरपीएफ की रबड़ की गोली किसी बच्चे या महिला को अगर लग जाती थी तो ये लोग उसका घायल सिर दिखाकर, उसका शरीर दिखाकर पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा चलाते थे कि देखो, भारतीय फौज तो औरतों और बच्चों पर जुल्म ढा रही है, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। तब इन सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों में से कोई आगे आकर ये नहीं कहता था कि भाई, सेना ने घर में घुसकर थोड़ी ना इन लोगों को गोली मारी है। अगर आप इन बच्चों और औरतों की आड़ में पत्थर चलाओगे, इन्हें सड़क पर सबसे आगे रखोगे, तो सेना क्या करेगी? क्या फौजी आपके पत्थरों से चोट खाकर मर जाएं और चोटें खाते रहें? तब किसी ने उन हालात में आर्मी या सीआरपीएफ के पक्ष में बात नहीं की।
और जब रियासी में इन्हीं आतंकवादियों के हमले में 2 साल का एक बच्चा मारा गया तो कोई उस पर बोलने को तैयार नहीं है। हकीकत यह है कि इन एजेंडा चलाने वालों को तो न तो कश्मीर के बच्चों की फिक्र है और न ही देश के किसी दूसरे हिस्से के बच्चों की। उनके लिए हर इंसान, हर घटना एक टूल है अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए। आज भी जब रियासी में शपथ ग्रहण से पहले हमला हुआ तो ये लोग उसके लिए आतंकवादियों की निंदा नहीं करेंगे, उल्टे इस एक घटना से सरकार को नीचा दिखाने का काम करेंगे। घटना के बाद से बोल रहे हैं कि देखो देखो, मोदी सरकार बड़े दावे करती थी कि हमने कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर दिया है, जबकि आज भी आम आदमी मारा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों की धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात बहुत सामान्य हुए हैं। साल 2023 में कश्मीर में 1 करोड़ 60 लाख टूरिस्ट आए, मतलब सन 47 में देश के आजाद होने के बाद से किसी एक साल में इतने टूरिस्ट कश्मीर में कभी नहीं आए। आज कश्मीर की टोटल जीडीपी में से 7 से 8% टूरिज्म से आ रहा है, मगर इस सब से भी क्या आतंकवादियों का नजरिया बदला? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की टारगेट किलिंग हो रही है। पिछले 3 साल में हुई ऐसी कुछ घटनाओं पर अगर नजर डालें तो अक्टूबर 2021 में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी फार्मासिस्ट माखन लाल बिंद्रू की हत्या कर दी। इसी महीने आतंकवादियों ने सिख महिला स्कूल टीचर सुपिंदर कौर को भी मार डाला और उसी अक्टूबर महीने में सड़क पर फल बेचने वाले वीरेंद्र पासवान की भी आतंकियों ने हत्या कर दी। फिर 2022 में आतंकवादियों ने एक एक करके कई कश्मीरी पंडितों की हत्या की। पहले इन लोगों से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले राहुल भट्ट की इन लोगों ने हत्या की, फिर रजनी बाला नाम की स्कूल टीचर को मारा, फिर कुलगाम में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहे विजय कुमार का भी मर्डर कर दिया। अब आप मुझे बताइए, चाहे पाकिस्तानी सरकार हो, चाहे कश्मीर के अलगाववादी या फिर भारत में बैठे इनके हमदर्द, जब भी कश्मीर में फैले आतंकवाद की बात होती है तो ये लोग कहते हैं कि कश्मीर में तो आजादी की लड़ाई चल रही है, जंग लड़ने वाले कश्मीरियों के हक के लिए लड़ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर लड़ाई सच में कश्मीरियों के लिए है तो क्या कश्मीरी हिंदू कश्मीरी नहीं है? अगर इन लोगों की लड़ाई भारतीय फौज से ही है तो क्यों बार बार हिंदुओं और सिखों को टारगेट करके मारा जा रहा है? श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाकर बेगुनाह हिंदू श्रद्धालुओं को क्यों भूना जा रहा है? वजह साफ है, ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ जिहाद है, जिसके निशाने पर ऐसे लोग हैं जो उनके मजहब के नहीं है। अब आप इस फैक्ट पर कितनी भी चाशनी क्यों ना लगा लीजिए, मगर ये हकीकत बदलने वाली नहीं। क्या दुनिया में आपको ऐसी कोई और दूसरी मिसाल मिलती है जब एक देश की 80% मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने ही देश के एक स्टेट में सिर्फ अपने धर्म की वजह से कत्ल कर दी जाती है? और बेशर्मी देखिए, इसके बावजूद नैरेटिव ये बनाया जाता है कि हिंदू तो ऑपरेसर है, ये अपने देश में माइनॉरिटी को दबा रहा है। और आप